सीखेंगे कि हम मेत्ता का ध्यान कैसे करें। मेत्ता यानी मैत्री, यानी सारे लोगों की तरफ सिर्फ प्यार और भाईचारा फैलाना। और ये हमको बुद्ध ने सिखाया है कि हमको किस तरीके से लोगों की तरफ सिर्फ मैत्री करुणा की भाव रखना है। बुद्ध घोष पाँचवीं शताब्दी में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, विशुद्धि मग्ग। और इस पुस्तक में उन्होंने ये हमको सिखाया है कि मैत्री की भावना की ध्यान किस तरीके से किया जाता है, और उसका एक पर्टिकुलर क्रम है जिससे हमें जाना चाहिए ताकि हम मैत्री पूरे दुनिया को हम दे सकें। तो पहला क्रम जो है, हमको अपने एक कोने में एक शांति की जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हम बैठे, एकदम शरीर को शिथिल करके एकदम शांति से बैठे, आंखें बंद करें और अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करें। अपने आप को चेहरे पर एक मुस्कुराहट पाए और फिर उसको देखकर हम खुद को ये रिपीट करें, इस तरीके से बोले कि मैं बहुत खुश रहूं, मुझे कुछ भी किसी के तरफ कोई दुश्मनी नहीं, मैं पूरी तरह से सारे दुखों से दूर हूँ। इस तरीके का खुद के तरफ मैत्री पहले भावना करना चाहिए। और फिर हमें ऐसे कोई जीवंत टीचर है, क्योंकि मैत्री जो किया जाता है वो सिर्फ जो जिनके जीव है उनसे ही किया जाता है, क्योंकि मरने के बाद शरीर बदल जाता है। इसीलिए जो जीवंत टीचर है, हमारे जो गुरु है, उनको सामने हमको मन में प्रकट करना है, विजुअलाइज करना है, और फिर उनके तरफ यही भाव, यही ख्याल लाना है कि सारे आपको बहुत मैत्री हो, आपको पूरे दुखों से निवृत्ति हो, पूरी तरह से आप खुशहाल हो, मंगल हो आपका। इस तरीके के विचार उन टीचर के सामने। फिर हमको हमारे जो गुरु के बाद हमारे जो माता पिता है, हमारे भाई बहन है, उनके बारे में, जिनके लिए हमारे मन में आदर है, प्यार है, उनके तरफ वापस हमको यही ख्याल लाना है, उनको सामने सोचना है, उनके बारे में उनको प्रकट करना है हमारे सामने, और वापस से दोबारा यही थॉट लाना है, यही ख्याल लाना है कि आप हमेशा, आपका मंगल हो, आपको कोई तरीके से कुछ भी आपत्ति न हो, आपका सारा जो भी दुख है वो दूर हो, और बहुत खुशी से ये जो विचार है वो हमको उनको देना है। फिर हमको हमारे मेत्ता जो है, हमारे जो बहुत निकटतम है, जैसे हो सकता है कि स्त्री हो तो उसके हस्बैंड, उनके जो पति हैं, या अपने पत्नी, या कोई बहुत अजीज़ हो, उनके तरफ भी यही तरीके का मैत्री भावना कि आप बहुत खुश हो, आपका मंगल हो, आपको कोई भी प्रकार के दुख ना हो, इस तरीके की भावना प्रकट करना है। और फिर हमको जो हमारे न्यूट्रल है, जिनके लिए न वैर है न प्यार है, उस तरीके के, हो सकता है हमारे कोई दूर मित्र हो, या कोई हमारे जो आस पड़ोस के लोग हों जिनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हो, उनको प्रकट करके बस आपका मंगल हो, आपको कोई दुख ना हो, आपका जीवन एकदम सुखमय हो, इस तरीके का विचार प्रकट करना है। और फिर उसके बाद हमको उन लोगों को सामने प्रकट करना है, उनके ख्याल सामने प्रकट करना है जिसके लिए हमारे मन में कोई कोप हो, जिनके साथ हमारा कोई दुश्मनी हो, बस उनको सामने लाना है। और फिर उनकी तरफ भी ये मैत्री भावना हमको प्रकट करना है कि आपका मंगल हो, आप खुश रहे, आपके सामने कोई दुख ना हो। बस ये प्रकट करके सारे दुनिया को हमको मैत्री भावना देना है। मैत्री भावना हर दिशा में भी दिया जा सकता है, हर दिशा में भी हम प्रकट कर सकते हैं।
और फिर हमारा मन जो है सारे लोगों के लिए, जैसे हम मैत्री भावना करते जाएंगे, सारे लोग एक जैसे हमारे लिए तुलना में रहेंगे। विशुद्धि मग्गम में ये कहा जाता है कि जब हमारा मन में मैत्री भावना आता है तो वो एक घड़े की तरह होता है जिसमें पानी भरा होता है और फिर पूरी तरह से भरने के बाद फिर वो बाहर जाता है। तो मैत्री भावना हमारे अंदर से बाहर झलकती है, और जहाँ पे आप करते जाते हो ये भावना का मेडिटेशन, जब ध्यान करते जाते हो तो उस जगह का इतना ज़्यादा उसमें मैत्री रहता है कि कोई भी व्यक्ति जिनको बहुत मन में विचलित हो वो उस जगह पर आकर बैठे तो उनको भी एक अनोखी सुख, अनोखी प्यार का एहसास मालूम पड़ता है। बुद्ध घोष ने कहा है विशुद्धि मग्ग में कि जब हम मैत्री भावना करते हैं तब अगर कोई डाकू आ जाए हमारे पास और हमको बोले कि किसी एक का जीव दे दो, आपका या आपके फैमिली मेम्बर्स का, आपके जो मित्र है उनको, या आपके जो शत्रु है उनका जीव दे दो, तो हमने अगर मैत्री भावना किया तो हमको सारे लोग समान रहते हैं। तो मैत्री का बहुत बड़ा योगदान है हमारे ज़िंदगी में, और हमारा जन्म जो हुआ है वो मनुष्य जन्म मिला है और बहुत कठिनाई से मिला है। तो हमको मैत्री भावना रखना चाहिए ताकि हम बहुत आगे तरक्की कर सकें। आप सबका बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो।